चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की सिविक्स, जिसको हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। तो इसका पहला ऑप्शन है लोगों का संघर्ष, दूसरा है विदेशी शासकों द्वारा आक्रमण, तीसरा उपनिवेशवाद का अंत, चौथा है लोकतंत्र की लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा। तो इसका जो है हम लोग को विदेशी शासक द्वारा आक्रमण से कोई लाभ नहीं मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि राजशाही शासन की वह पद्धति जो अब समाप्त हो गई है। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले की किसी वक्त से अब कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। तीसरा, आज पहले से किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासन का चुनाव लोगों के द्वारा होता है। चौथा है, आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं हो गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा ग नंबर। आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासन का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। तीसरा है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। लोकतंत्र की ज़रूरत है। तो इसमें पहला, अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो। दूसरा है विभिन्न देशों की बातों का वजन उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में हो। तीसरा है देशों का उनकी आबादी के अनुपात के समान हो। और चौथा है दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। तो ये जो घ नंबर है वो बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से पहला है चिली। देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही लग रहा है। चिली देश है, इसमें लोकतांत्रिक की ओर है। पहला पॉइंट, इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। तो ये तो सही नहीं है चिली के लिए। दूसरा, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। तो ये पहला का जो होगा सेकेंड नंबर, सैनिक तानाशाही की समाप्ति, ये सही है। दूसरा है ख नंबर में नेपाल का देखते हैं कि पहला ऑप्शन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, ये भी नहीं है। दूसरा तो ये हो चुका है। तीसरा है एक दल के शासन का अंत, ये भी नहीं है। चौथा है राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी, ये जो है बिल्कुल सही है चौथा के लिए। ग नंबर में है पोलैंड का देखते हैं फर्स्ट नंबर, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे ग नंबर में फिर बच रहा है यहाँ पे ऑप्शन एक दल के शासन का अंत। तो पोलैंड के लिए ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। घ नंबर में है घाना देश के लिए अब जो ऑप्शन लास्ट बच रही है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देश बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोग आज़ादी से अपने नेता नहीं चुन सकते हैं। वे शासन कर रहे लोगों की अनुमति के बिना राजनीतिक दल का गठन नहीं कर सकते हैं। वे वास्तविक आज़ादी का आनंद नहीं उठा पाते। कुछ चरम मामलों में पदाधिकारियों का विरोध करने वाले लोगों को सताया जाता है और मार दिया जाता है। चिली में 1973 का सैनिक तख्ता पलट तथा पोलैंड की कम्युनिस्ट सरकार जिसने 1990 तक शासन किया, दमनकारी गैर लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो कौन सी आज़ादी सामान्यतः छिन जाती है। तो इसका आंसर होगा कि जब लोकतंत्र किसी सेना द्वारा उखाड़ फेंका जाता है तो लोगों से उनका नेता चुनने की आज़ादी छिन जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध रोष प्रकट करने की आज़ादी की अनुमति नहीं मिलती जिन्हें वे नापसंद करते हैं।
अर्थात ना अभिव्यक्ति की आज़ादी, ना अपने व्यापार संगठन बनाने की आज़ादी और ना ही निष्पक्ष चुनाव का अधिकार है। उदाहरणतः सन 1973 में चिले में जनरल अगस्तो पिनोशे द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया गया, जबकि पोलैंड में सन 1989 से पूर्व जनरल जारुसेल्स्की के नेतृत्व में गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। दोनों ही मामलों में लोगों को ऊपर वर्णित आज़ादी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 7, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसमें से पहला है यहाँ पे कि मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसा देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादा समाजजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिले। ख नंबर है यहाँ पे कि मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। थर्ड नंबर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए। गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ इनके चलते अमीर हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। चौथा नंबर है यहाँ पे कि भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा वजन होना चाहिए। इसका आंसर है, और पहला का आंसर है कि इसका वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश और इसके नागरिक को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, चाहे वह देश अमीर हो अथवा गरीब। दूसरा है यहाँ पे ख नंबर कि यह समानता एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देगा। यदि ऐसा वैश्विक स्तर पर किया गया जाता तो यह अवश्य ही वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा ख नंबर है यहाँ पे कि यह वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने में योगदान नहीं देगा, क्योंकि अमीर एवं गरीब देशों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सामाजिक आर्थिक समानता लाने में मददगार नहीं होगा, जो कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वैश्विक स्तर पर सभी देशों, चाहे वे अमीर हो या गरीब, बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ ख नंबर है, यह भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में कोई योगदान नहीं देगा, क्योंकि किसी देश का आकार अथवा भौगोलिक क्षेत्रफल उनकी अन्य देशों से श्रेष्ठता की कसौटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेपाल के संकट पर हुई एक टीवी चर्चा पर व्यक्त किए गए 3 विचार कुछ इस प्रकार थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? तो इसमें से दिया गया है विचार। पहला विचार है यहाँ पे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए, पहला वक्ता है। दूसरा वक्ता है यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले में अमेरिका पहुंचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। ये दूसरे वक्ता के द्वारा बोला गया है। तीसरा यहाँ पे कि लेकिन इससे हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए? हमें वहाँ अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। इसका ख नंबर जो है वक्ता 2 सेकेंड वक्ता जो बोले हैं कि मत से आसानी से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि किसी देश में उस देश के नागरिक ही लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।